क्रश की डिवाइन टेस्ट से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या सोचते हैं आपकी क्रश आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, भगवान जी बताएं कि यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो क्रश हैं जिनको वो दिली तौर पे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके मोहब्बती हैं, लेकिन उनके वो उस पर्सन को ये नहीं पता कि वो उनको चाहते हैं। तो उन पर्सन की जिनको ये याद कर रहे हैं व्यूअर्स, आप अपने मन में एक बार अपने जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके क्रश हैं, उनका 3 बार नाम दोहराइए ताकि इस डेक से आप कनेक्ट हो सके, उनकी एनर्जी को हम कनेक्ट कर सके। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड। हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। व्यूअर्स, जिनको आप दिली तौर पे चाहते हो ना, वो ये पक्का हो गया इस डेक के पहले कार्ड से कि वो भी आपसे प्यार करते हैं दिली तौर पे। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स, सभी यहाँ पर जॉडियक्स आ गए, कैंसर आ गया बहुत प्रोमिनेंट, जो सन साइन है, लियो भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर, टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है व्यूअर्स, सैजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, और भी सभी जॉडियक साइंस हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 5 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स 3 ऑफ कप्स। इमोशंस के कार्ड भी हैं व्यूअर्स, बहुत अच्छे, कैप्रिकॉन भी हैं यहाँ पर। एस ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स एस ऑफ वैंड का। एक और कार्ड निकालेंगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड निकालेंगे डेक का जो पूरी हमारी रीडिंग को कवर कर देगा। भगवान जी बताएं कि इनके जो क्रश हैं जिनको सोचकर ये इस रीडिंग तक पहुँचे हैं और इनसे 101% ये रीडिंग रेजोनेट होगी। लास्ट कार्ड ऑफ द डेक, हर हर महादेव। व्यूअर्स, लास्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेक का लास्ट कार्ड है व्यूअर्स 3 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट वाला जो मेरा कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो व्यूअर्स फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ कप्स का है। यहाँ पर देखो व्यूअर्स, मैं कार्ड की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि आपके जो क्रश हैं जिनको सोचकर आप ये इस रीडिंग तक आए हैं, और 101% व्यूअर्स मैं आपको बता दूं डिवाइन डेस्क है, यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नोट हुआ है पहले, तो ये वाली जो आपकी रीडिंग है ये आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे। 10 ऑफ कप्स, पहले तो व्यूअर्स जो कप्स होते हैं वो होते हैं हमारे इमोशन को जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली है। अब व्यूअर्स जो ये पर्सन है ना, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इनको जैसे चाहते हो वैसे ही आपको चाहते हैं, पर व्यूअर्स यहाँ पर जो नेक्स्ट रीडिंग के पार्ट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है व्यूअर्स, कि जो फर्स्ट कार्ड है उससे तो हमें ये पता चल गया कि दिली तौर पे जैसे आप इनको चाहते हो ये भी आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है व्यूअर्स, पेज ऑफ वैंड्स। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्सन है जो एक वैंड को ऊपर तक उछाला हुआ है और पकड़ने की भी कोशिश कर रही है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ना, जो ये वाले पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, एक तो ये थोड़े से व्यूअर्स सेल्फ सेंटर्ड हैं। कहते हैं ना कि एक पर्सन होता है जिसमें गिविंग एक क्वालिटी ज़्यादा होती है, एक्सेप्टिंग क्वालिटी कम होती है। यहाँ पर एक्सेप्टिंग क्वालिटी ज़्यादा है और गिविंग क्वालिटी कम है। देखो व्यूअर्स, जो कार्ड आएगा मैं तो आपको उसी का इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। तो ये जो पर्सन है थोड़े से अपने ऊपर फोकस्ड है इस टाइम व्यूअर्स, ये क्या करना चाहते हैं, ये आपको चाहते तो हैं दिली तौर पे, लेकिन अब यहाँ पर इनकी जो परेशानी है वो ये है कि अभी तक लाइफ में इन्होंने अपना गोल अचीव नहीं किया, या जो गोल ये सोचते हैं, जो अचीवमेंट ये सोचते हैं, अभी ये उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि लगे हुए हैं पूरे, आप कह सकते हो ना तन मन धन से, ये उस गोल को अचीव करने के लिए पूरा अपना जो है जोर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये थोड़े सेल्फ सेंटर भी हैं
और ये अपने जो आप कह सकते हो ना पहले पर्टिकुलरली अपने बारे में ध्यान देना। वैसे तो ये अच्छी बात है सेल्फ केयर करना, लेकिन जो भी व्यूअर्स लॉजिकल बेंट पर्सन होते हैं, जो भी बहुत ब्रेनी लोग होते हैं, मैं आपको बता दूं वो दिल से थोड़ा कम सोचते हैं, वो दिमाग उनके ऊपर हावी होता है। तो ये जो व्यूअर है ये दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं व्यूअर्स चीज़ों को, और अभी तो अपनी लाइफ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। इनका कोई एम है, इनका कोई गोल है जिसको ये अचीव करना चाहते हैं और ये वही करने में लगे हुए हैं। थर्ड है व्यूअर्स देखो व्यूअर्स अब क्या हुआ, पेज ऑफ वैंड्स के बाद सीधा कार्ड आ गया एम्परर का। व्यूअर्स ये जो पर्सन है, अब हमारी रीडिंग तो ये है कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो व्यूअर्स ये आपको एक एम्परर जैसा भी सोचते हैं। जो आपके क्रश हैं, जिनके बारे में आप ये देख रहे हो कि मेरे जो क्रश हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो व्यूअर्स जो आपके क्रश हैं वो आपको कैसा समझते हैं, वो आपको, ये कार्ड मेरे व्यूअर्स के लिए आया व्यूअर्स। यहाँ पर जो आपके क्रश हैं जिनको आप चाहते हो वो सोचते हैं कि आप एक एम्परर जैसे हो। यहाँ पर आपको एम्परर जैसा समझने के कारण भी आपसे उन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। देखो व्यूअर्स क्या होता है, जो एम्परर होता है वो बहुत डोमिनेटिंग होता है, ठीक है, उसके होल्ड में तो सारा वर्ल्ड आएगा। पूरी जो आप कह सकते हो उसकी जो भी उनके पर्सन्स हैं, जो भी उसकी सिटी में या उसकी कंट्री में रहता है, उन सब पे वो होल्ड करता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स क्या है, आपकी जो पर्सनालिटी है उनके नज़र में हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन उनको आप दिखते ऐसे हो, एम्परर जैसे लगते हो। और व्यूअर्स आप उनको, आप कह सकते हो कि एक जैसे कहते हैं ना जिसके पास, जिसमें एक कंप्लीटनेस होती है, जिसके पास कुछ भी खाली नहीं होता, कुछ भी खालीपन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी आपको अच्छा समझते हैं, आपको आपकी जो ड्रेसिंग है उससे भी बहुत अच्छा समझते हैं, पैशनेट समझते हैं, हर चीज़ के लिए जो काम आप करते हो बड़े पैशन से करते हो, उनको पता है ये बात आपके बारे में। आपको एक एम्प्रेस जैसा या फिर एक एम्परर जैसी पर्सनालिटी वाला पर्सन आपके क्रश समझते हैं, ठीक है व्यूअर्स। लेकिन वो खुद कैसे हैं, वो खुद सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, वो अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ वाले कार्ड में मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ जो कार्ड है उसमें ये पता चलता है कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अब व्यूअर्स जो थर्ड कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, ये किसी ना किसी वजह से इस लाइफ से काफ़ी डिप्रेस्ड है, ठीक है। और जो आपके क्रश हैं जिनको सोचकर आपने ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ पहले पास्ट में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना एक धोखा, बहुत एक कहते हैं सीवियर धोखा, जिसको कहते हैं कि एक बहुत बड़े लेवल का धोखा हो चुका है। ज़रूरी नहीं कि प्यार में, हो सकता है किसी रिश्तों में। व्यूअर्स क्या होता है कि जब कोई पर्सन सेल्फ ओरिएंटेड बनता है ना, सेल्फ अपने ऊपर ही काम करता रहता है और दूसरी दौर में नहीं सोचता, तो इसका मतलब ये भी है कि वो उस स्टेज तक, वहाँ तक कैसे पहुँचा। वो इसलिए पहुँचा क्योंकि जो रिश्तों में प्यार था, ठीक है, या रिश्तों की जो अहमियत होती है वो उसकी परवरिश में नहीं आई। तो ये जो आपके क्रश हैं व्यूअर्स, इनको जो बॉटअप मिला है उसके अंदर जो रिश्तों की अहमियत है ना, जो रिश्तों में प्यार मिलना चाहिए, जो एक आप कह सकते हो रिस्पेक्ट, लव, वो सब इस पर्सन को नहीं मिला। ये भी हो सकता है व्यूअर्स कि इनकी लाइफ में पहले कोई पर्सन था, ठीक है, और उन्होंने इनको एक कहते हैं ना डिसीट कर देना, धोखा दे देना, बहुत ही ज़बरदस्त धोखा दे दिया। तो धोखा दे दिया, तो जब धोखा मिल जाता है इंसान को व्यूअर्स, तो उसका विश्वास हर जगह से टूट जाता है। ऐसा नहीं होता व्यूअर्स कि एक बार धोखा खाने के बाद एक पर्सन बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो व्यूअर्स अगर आप इनके पास जाओगे भी प्रपोजल लेकर, अभी की सिचुएशन में कह रहे हैं क्योंकि अभी की रीडिंग हो रही है, अभी इस टाइम की, तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप इनके पास जाते भी हो तो इन्होंने पहले ये धोखा खा चुके हैं किसी रिलेशन में। या तो पहले इनका कोई मैरिज बॉन्ड था जो चैनलाइज हो रहे हैं व्यूअर्स मैसेज, या इनका कोई बहुत अच्छा पार्टनर था, या फ्रेंडशिप थी, तो उसमें इनको बहुत डिसीट मिल गई, इनको धोखा मिल गया। अब धोखा मिल गया तो ये आपके ऊपर भी बिलीव करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। एकदम से बिलीव नहीं करेंगे व्यूअर्स ये, क्योंकि एक तो लॉजिकल बेंट है, ब्रेनी है, इमोशनल कम है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, ठीक है, और आपको भी कुछ समझते हैं कि आप एम्परर जैसे हो। इनको ये भी लगता है व्यूअर्स कि मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर किसी एम्परर के पास आप जाओगे कोई प्रपोजल लेके और वो ठुकरा दे तो कैसा लगेगा। ऐसे ही इनको आपके बारे में भी लगता है कि अगर आपके पास आ गए, ठीक है, बता दिया कि आपको चाहते हैं या प्यार करते हैं और आपने रिफ्यूज़ कर दिया या कुछ और ही बना दिया उस बात का, तो फिर इनको जो है ये उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है हमारा
पेज ऑफ कप्स का। देखो व्यूअर्स ये कैसे है, इंट्रोवर्ट, अपनी दुनिया में रहने वाले, आपके बारे में हैंड्स देखो, हैंड्स में क्या बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है ना व्यूअर्स। यहाँ क्या है, इमेजिनेशन, ठीक है। तो व्यूअर्स ये पर्सन बहुत आर्टिस्टिक है, ये पर्सन टेक्निकली बहुत साउंड है। जो टेक्निकल काम होते हैं ना व्यूअर्स, या कोई बहुत ही जिसको कहते हैं आर्टिस्टिक वाले काम होते हैं, तो उनके अंदर ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, इनका हैंड बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत इमेजिनेटिव हैं, इमेजिनेशन बहुत करते हैं। पर व्यूअर्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपके बारे में ख्याली पुलाव बनाते हैं, मतलब फैंटेसी वर्ड में, एक फैंटेसी वर्ड है इनका अपना आपके साथ, जैसे आप इनके बारे में सोच रहे हो ना कि आपके क्रश हैं और आप इनको पसंद करते हो, पसंद ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करते हैं, कार्ड बताने हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये क्या करते हैं, एक फैंटेसी वर्ड में रहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ जो भी कुछ इनको लगता है कि मैं ढेर सारी बातें करूं, दिल की अपनी सारी बातें बताऊं, या मैं बहुत देर आपके साथ बैठूं, ठीक है। देखो व्यूअर्स क्या होता है कि कभी कभी किसी जो पर्सन है उससे जब एनर्जी आपकी मैच कर जाती है ना, हर एक पर्सन के चारों तरफ एक एनर्जी होती है, तो जब दो पर्सन्स की वो एनर्जी मैच कर जाती है तो वो पर्सन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। तो जब आप इनके सामने आते हो, जब कभी ये आपको देखते हैं, ठीक है, ये बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं व्यूअर्स, इनको अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग होती है, सोचते हैं कि आपसे बात की जाए, आप इनको अपनापन दे जाते हो एक, जो बहुत सारी दुनिया नहीं देती। ये बात बिल्कुल सच है। और व्यूअर्स यहाँ पर देखो, क्रश आपको हुआ क्यों इन पर, इसलिए हुआ क्योंकि आपकी एनर्जी में कुछ ना कुछ ऐसा था जो इनकी एनर्जी से मैच होता हुआ था, तभी तो कोई आपको अच्छा लग सकता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको दिली तौर पे अपने ख्याली एक जगत में, ख्याली संसार में, जहाँ पर सिर्फ आप और ये हैं, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं और सोचते ही रहते हैं बस। इनका एक ये प्रॉब्लम है यहाँ पर कि ये थोड़े से एक्शन ओरिएंटेड नहीं है व्यूअर्स, ये आपसे डरते भी हैं व्यूअर्स, आपकी पर्सनालिटी जो है इनको थोड़ी एम्परर जैसी लगती है और आपसे डरते हैं ये आपसे बात करने में। नेक्स्ट जो व्यूअर्स कार्ड है हमारा वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर्स यहाँ पर ना ये जो पर्सन है ये अभी के दौर में, इस दौर में ये सोचते हैं कि मैं कुछ अचीवमेंट्स करूँ, मैं पैसा कमाऊँ, ठीक है। इनका जो माइंड है, ब्रेन है, इस टाइम लाइटन अप किस चीज़ से है कि किस किस तरीके से पैसा कमाया जाए। मतलब मल्टीफेरस पर्सन है व्यूअर, ये एक ही तरीके के पर्सन नहीं है कि एक ही जगह से मुझे एक ऑन टू इनकम हो गई और उसी के अंदर मैं अपना काम चलाता रहूँ। ही और शी वांट टू बिकम ए वेरी रिच पर्सन। ये मॉनेटरी, मैं आपको मॉनेटरी बताती हूँ, रिच तो कोई संस्कारों से भी हो सकता है और भी चीज़ों से रिच हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये मनी को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं व्यूअर्स, और यहाँ पर ये मनी मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मनी मेकिंग करने के तरीके ढूंढ रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा या ये काम करूँगी तो मुझे बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये पैसों के लिए भी सोच रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे, पैसों पर। अब व्यूअर्स नेक्स्ट क्या है, देखो कार्ड कितने सच होते हैं व्यूअर्स, डिवाइन जो रीडिंग होती है कितनी सच होती है। पहले पेंटिकल्स का कार्ड आया कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स का, 8 ऑफ पेंटिकल्स को ही क्लियर कर दिया 5 ऑफ पेंटिकल्स ने। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स ये एक यहाँ पर डोर है जो पेंटिकल्स का है, पैसों का है, उसकी एक चाबी है और ये चाबी इनको नहीं दिखाई दे रही व्यूअर्स, ये बहुत परेशान है व्यूअर्स, ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है, अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है। ये चाहते हैं जहाँ रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनको हर एक चीज़ मुहैया कराएं, दें, ताकि वो खुश रह सके, और वो इस डोर की चाबी नहीं पा सक रहे, ठीक है। यहाँ पर इनको ये नहीं पता कि पैसे आएंगे कैसे। कोशिश बहुत करते हैं व्यूअर्स, बहुत कोशिश करते हैं, हो सकता है अर्निंग भी होती होगी, लेकिन उतनी ही अर्निंग इनकी यूज़ हो जाती है, ये कुछ भी उसके अंदर से जमा नहीं कर पाते। और ये खासकर फिनेंशियल बैगेज का कार्ड है व्यूअर्स, यहाँ पर इनको फिनेंशियल बैगेज बहुत हुआ है, या तो कोई बिजनेस में लॉस इनका चलता है, या इन्होंने किसी को पैसे दिए हुए हैं जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, या किसी से पैसे लेने हैं या किसी को पैसे देने हैं, उस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है करंट एनर्जी चेक में आपके क्रश की 2 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स ये ना एक वीवरिंग माइंड कार्ड होता है, कहते हैं ना एक पर्सन एक स्टेबल पर्सन नहीं है, जैसे एक पर्सन होता है तो वो स्टेबल होता है, वो कहता है येस तो येस, नो तो नो। यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर 2 बलून्स हैं इसके पास, देखो
दो रेड है ना, दो एक डेक लिया हुआ है इसने, एक ये ड्रम एक ये ड्रम। तो यहाँ पर क्या करती है, जगलिंग करती है ये लेडी। मतलब जगलिंग मतलब कभी ये वाली चीज़ यहाँ, ये वाली चीज़ यहाँ, ठीक है। अब व्यूअर्स ऐसे ही इनका जो है माइंड है कंफ्यूज है व्यूअर्स, सॉरी टू से, बट जो बात जो डेक बता रहा है, जो चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, जो कार्ड आ रहा है वही आपसे बताए जाएंगे। ये थोड़े से कंफ्यूज पर्सनैलिटी पर्सन भी हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं व्यूअर्स आपके और आप कह सकते हो दुनिया के बीच में, ठीक है। थर्ड पार्टी में ये नहीं कहूँगी, कोई पर्सन हो सकता है, शायद आपके अलावा किसी को पसंद किया ही ना हो आज तक, हो सकता है इनके दिल में दिमाग में आप ही हो, लाइफ में भी आपको लाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है अगर ये यहाँ पर बाय चांस मैरिड हुए तो यहाँ पर फैमिली और फैमिली का भी हो सकता है, ठीक है व्यूअर्स। मैरिड भी नहीं हुए तो भी फैमिली का हो सकता है प्रेशर, कि इनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, उसमें जगल करते हैं आप में, ठीक है। कि आपको कैसे बताऊँ, अगर बता दिया तो आप एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। इस जो रिलेशन को आप एक्सेप्टेंस दे दोगे, क्या ये आप इनके फ्रेंड बन जाएंगे, या आपको अगर दिली तौर पे चाहते हैं और बता दिया तो रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो यहाँ पर व्यूअर्स विवरिंग चलती है इन पर्सन के माइंड में, इन पर्सन के पास फैमिली प्रेशर भी बहुत है, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन ना हो व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब कोई पर्सन ही है। इनकी कोई ऐसा कोई काम, इनका फिनेंशियल बैगेज हो सकता है व्यूअर्स, कि इनको तो अभी पैसा ही कमाना है, बस इनको यही लगता है कि मुझे तो अभी बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है और सारे काम जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी करनी है। तो इनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ से थोड़ा हट जाता है। यहाँ देखो व्यूअर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद ही, जगलिंग के कार्ड के बाद ही थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। इमोशंस का कार्ड है व्यूअर्स, इमोशंस का कार्ड है। इमोशन कहाँ से होते हैं व्यूअर्स, फ्रेंड्स में होते हैं, फैमिली में होते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है, जो मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनलाइज हो रहे हैं मैसेजेस व्यूअर्स, ये जो पर्सन है अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं व्यूअर्स, जो आपके क्रश हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इनका जो लगाव है होना भी चाहिए, खैर व्यूअर्स मैं ये नहीं कहती कि अपनी फैमिली से लगाव नहीं होगा तो किसी भी इंसान से नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत है, फैमिली से इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी हैं, कनेक्टेड भी हैं। तो व्यूअर्स 3 ऑफ पार्टी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है 101%, या तो पहले इनका किसी ने दिल तोड़ दिया, इनकी गर्लफ्रेंड ने या बॉयफ्रेंड ने, जो भी था, ठीक है, या इनके किसी पार्टनर ने, या ये मैरिड थे तो डिवोर्स हो गया, या ये भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की तरफ बहुत ओरिएंटेड है। तो ये आपको चाहते तो नहीं इग्नोर करना, पर कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि करेंगे क्या, आपसे बात करने का कोई यूज़ तो है नहीं। तो नेक्स्ट होता है व्यूअर्स जो हमारा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। व्यूअर्स देखो, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ देखो क्या होता है, क्राउन चक्र होता है ना व्यूअर्स, इसमें लाइट है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन होती है व्यूअर्स। जो कुछ हम बहुत ध्यान से सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। आपके साथ ड्रीम वर्ल्ड में ही एक दुनिया बना ली इन्होंने, यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हैं आपको, सोचते हैं कि किसी तरीके से आपको हासिल कर लें। चलो अगर आप एज ए लाइफ पार्टनर ना मिल पाए तो हमेशा के लिए फ्रेंड हो जाओ, कि बात की जा सके, कभी भी इनको छोड़कर ना जाओ आप। ये सोचते हैं व्यूअर्स आपके बारे में, ये सब कॉन्शियस माइंड में आप इनके स्टोर हो। ये जो मर्जी जहाँ मर्जी जाएं, किसी मर्जी के साथ रहें, कहीं फैमिली में हो, किसी फंक्शन में हो, बिजनेस में हो, काम की जगह हो, अपनी कोई वर्क प्लेस पे हो, लेकिन इनके बैकडोर में आप चलते हो, 24 घंटे चलते हो व्यूअर्स। एक क्षण भी वो आपको यहाँ से कि, और व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ ये साउलमेट का भी कार्ड है। यहाँ पर आप पास्ट लिव से, एक लिव से नहीं, अभी नहीं, आज की दुनिया में नहीं, आप बहुत पुरानी जो आप कह सकते हो ना ज़िंदगी से आप इनके साथ आ रहे हो। तो कई ज़िंदगियों में जब कोई साउल हमारे साथ आती है तो उसकी फॉर्म तो चेंज होती है व्यूअर्स, साउल वही रहती है। तो जब हम उससे मिलते हैं बतौर कभी भी मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल लगा लो कि हाल फिलहाल के दिनों में ये आपसे टकरा गए, तो आपको ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब ये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनको भी आप बहुत अच्छी लग रही हो या लग रहे हो, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बड़ी आपके लिए ज़बरदस्त है। आपको सोचते हैं बहुत बार भूल जाएं, लेकिन भूलने के चक्कर में ही आपको बहुत ज़्यादा याद कर लेते हैं। यहाँ पे स्टोर हो चुके हो व्यूअर्स आप, अगर ये चाहें भी दिल और दिमाग से आपको निकाल दें तो ये नामुमकिन है, ये आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते व्यूअर्स। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। व्यूअर्स ये क्या है, एक पर्सन एक नेस्ट में है, ठीक है, देख रहे हो ना एक नेस्ट है, अब इस नेस्ट से बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ एक दिल का भी साइन है व्यूअर्स,
और यहाँ क्या है व्यूअर्स, स्वॉर्ड का है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पे क्या है, तलवारें हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे बात क्या है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के अंदर फंस चुके हैं। वो आपको चाहते हो, ठीक है, आपके जो क्रश हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आगे इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा, ठीक है। जब उनको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर नहीं होगा तो मैं धोखा क्यों दूँ, ये इनकी आज की जो है ट्रू फीलिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताई हैं, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स हैं व्यूअर्स। ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, थोड़े से कंफ्यूज हैं, थोड़े से विवरिंग माइंड है, सेल्फ सेंटर्ड भी हैं, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये किसी को धोखा नहीं देंगे व्यूअर्स, ये आपको धोखा नहीं देंगे। इसीलिए इसी वजह से वो सोचते हैं अगर आपको कम्युनिकेट कर दिया, आपसे बात कर ली, आपके फ्रेंड बन गए या आपको किसी रिलेशन में ले आए, तो फिर आपको मतलब कैसे ये मैनेज करेंगे, क्योंकि उनकी एक एग्जिस्टिंग लाइफ वो भी है ना। तो यहाँ पर व्यूअर ये जो है अपने आप को इस तरीके से महसूस करते हैं कि चारों तरफ से जो है घायल है, ये पर्सन दिल से घायल है पर्सन, क्योंकि यहाँ पे दिल है ना व्यूअर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर इनको बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको बता भी नहीं सकते। और जो लास्ट कार्ड है व्यूअर्स वो देख लेते हैं। जो लास्ट कार्ड है हमारा वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो व्यूअर्स इन सब चीज़ों के बीच होते हुए ये अपना काम करते हैं, बहुत सारे लोगों की कंपनी लेकर अपना कोई पैसे बनाने का, किसी को चैरिटी करनी है उसका, कोई और काम जो भी इनको ठीक लगता है इस दौर में, ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर वो काम करते हैं। और आपके बारे में डिस्कशन होती है व्यूअर्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स का कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। जहाँ पर भी इनका प्रोफेशनल सेक्टर होगा ना व्यूअर्स, कहीं बिजनेस करते हैं कुछ लोगों के साथ, या कोई आप कह सकते हो जॉब सेक्टर में है, तो इन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स को ज़रूर आपके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। डिस्कस करते हैं व्यूअर्स आपके बारे में कि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के बारे में, लेकिन आपसे नहीं बता पाते। तो व्यूअर्स आज की मेरी जो ये रीडिंग थी ये थी आपके क्रश के लिए। और मैं बता दूं इसका जो आउटकम है व्यूअर्स वो यही है कि जब ये अपना कन्फ्यूज़न छोड़ देंगे, जब ये अपनी विवरिंग माइंड जो इनकी डुअलिटी है कि मैं ये करूँ, कन्फ्यूज़न छोड़ देंगे और एक क्लियर अप्रोच पे आ जाएंगे, या फिर अपनी अचीवमेंट्स जो करना चाहते हैं, सेल्फ बिल्ड बनना चाहते हैं, वो कर लेंगे, उस दौर में ये आपके साथ कनेक्ट होंगे व्यूअर्स। 101% हो सकता है जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं व्यूअर्स, जो मैसेजेस, ये आपको जीवन साथी ना बना पाएँ, लेकिन आपसे फ्रेंडली ज़रूर रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए, या किसी आप कह सकते हो कि वर्क प्लेस के ज़रिए, या किसी से पूछताछ करके आपसे कनेक्टेड ज़रूर रहेंगे। ये कभी भी आपको कहते हैं ना कि व्यूअर्स एक जो दिली एक ख्वाहिश होती है, एक इंसान का जो प्यार होता है वो एक ही इंसान के लिए होता है। तो व्यूअर्स इसमें कोई दो राय नहीं है इस रीडिंग में, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारा हैप्पी फैमिली का था कि ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं, जो आपके क्रश हैं। तो व्यूअर्स ये आपके क्रश की फीलिंग और उनकी स्टेट थी आज की, मतलब आज इन द सेंस अभी के टाइम की। और फिर लेटर ऑन देखेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।